और चलिए इसी खबर पर जबलपुर से हमारे संवाददाता सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए। सत्यविजय, पीड़िता से आपने बात करी, उन्होंने अपनी जुबानी बताया क्या कुछ हुआ, कैसे उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस अश्लील कांड का खुलासा तो हो चुका है। कैसे ब्लैकमेलिंग के जाल में मासूम लड़कियों को फंसाया जा रहा था। अब इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कैसे कर रही है, क्या कुछ कर रही है पुलिस, कैसे इस पूरे गिरोह को पकड़ा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, काफ़ी गंभीर सवाल है ये आपके, क्योंकि जबलपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अश्लील कांड हुआ है। लड़कियों को एक दो नहीं 70 से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिनके मोबाइल पर उन्हें अश्लील वीडियो, पॉर्न वीडियो भेजकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। कल जब ये खुलासा हुआ, जब स्टूडेंट ने अपनी पीड़ा प्रिंसिपल को बताई और पुलिस में कंप्लेंट की गई, इसके बाद अब एक के बाद एक लड़कियाँ सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ अज्ञात में प्रकरण तो दर्ज कर लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उसने एआई का इस्तेमाल किया हो, लेकिन जो पेचीदगी है वो इतनी गंभीर है क्योंकि साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। हमने जो सेकंड विक्टिम से बात की थी उसने बहुत बड़ी बात कही है। कॉलेज का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में 3 टीचर उसमें एडमिन है और एक स्टूडेंट एडमिन रहते हैं, और उसी ग्रुप में ब्लैकमेल करने वाले आरोपी का भी नंबर पाया जाता है। जब ये खुलासा हुआ इसके बाद उसे रिमूव किया जाता है। मतलब ये जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि लड़कियों के नंबर आरोपी तक कैसे पहुंच रहे हैं, इस चीज का खुलासा तो हो गया है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप जो इस कॉलेज के ही 3 टीचरों ने बनाया था उसमें आरोपी का भी नंबर था और वो उस नंबर से ब्लैकमेल करता जा रहा था। दूसरी बड़ी बात है कि वो पुलिसकर्मी बनके भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लड़कियों ने पैसे ट्रांसफर भी कर दिए, कुछ अभी भी सामने नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको डर है कि उनके परिजन, उनके परिवार के लोग ने उनको फटकार लगाएंगे, डांटेंगे। लेकिन अब पुलिस दावा कर रही है कि उन्होंने टीम बना दी है। पुलिस के लोगों की ये भी कहना है दिल्ली तक साइबर एक्सपर्ट से मदद ली जा रही है, किस तरह से, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आरोपी जो है लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। इन सब चीजों को लेकर पुलिस बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो हर बात पर, हमने कुछ देर पहले एसपी जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह से भी बातचीत की तो हर बार उनका ये कहना था इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, हम खंगाल रहे हैं कि आरोपी किससे मिला है, कॉलेज के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं, क्या कॉलेज का कोई गिरोह है जो इस तरह से पीड़ित लड़कियों को शिकार बनाता है, उनसे पैसे की ठगी की जाती है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। एक बड़ा चैलेंज भी और कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्यविजय पुलिस के लिए कि आखिर कैसे इस पूरे मामले का खुलासा यहाँ पर होता है। वापस हम आपके पास यहाँ पर लौटें और जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं सत्यविजय कि आखिर एसपी ने क्या कुछ इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा है, जांच आखिर कैसे आगे बढ़ रही है, सुनिए जरा। जबलपुर ब्लैकमेलिंग मामले में हमारे साथ एसपी जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह हैं। बातचीत के लिए हम उनसे बात करते हैं। सर, जबलपुर गर्ल्स कॉलेज में जिस तरह से जो ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, इसमें कितनी शिकायतें आपको अब तक मिली? देखिए, अभी कल हमको शिकायत मिली है, उस पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप लोगों के पास 3 ऑन रिकॉर्ड आया, लेकिन वहां बता रहे हैं 100 से ज्यादा लड़कियां जिनको ब्लैकमेल किया गया। अभी बच्चों से, क्योंकि कल शाम को लेट ज्ञापन मिला था, इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद अब हम लोग वर्क कर रहे हैं। सभी बच्चे जो आज, क्योंकि सब डे स्कॉलर्स थे अधिकांश, तो अब सबसे बुला के पूछताछ करके आगे कार्रवाई। ये नंबर कितना हो सकता है, कितनी लड़कियां हैं जिनको ब्लैकमेल किया? इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जा सकता है। सर, एक बड़ी चीज सामने आई है कि कॉलेज का ग्रुप है जिसमें 3 मैडम वहाँ की एडमिन है और एक स्टूडेंट एडमिन है, और उसमें आरोपी जिस नंबर से ब्लैकमेल कर रहा था उसका भी नंबर था, उसे रिमूव किया गया। अब तो ऐसे में मिलीभगत है कुछ? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लियर हो जाएगा और जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है सर, ये सिर्फ एआई इफेक्ट का यूज किया है? जो एआई अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी क्या है, चीजें डेवलप हो रही हैं। जब इस तरह के केसेस में थोड़ा समय लगता है और जब वो आगे उसमें एविडेंस आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच आपको बता दें, ब्लैकमेलिंग की इस खबर का जब खुलासा होता है उसके बाद छात्र संगठन में काफी गुस्सा दिखता है। वो गुस्सा फूटा एसपी दफ्तर के बाहर। वो एसपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और यहां पर आपको बता दें लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या कुछ इंसाफ की मांग हो रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी दिख रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। जबलपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में जिस तरह से छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, एसपी ऑफिस के बाहर एबीवीपी और कांग्रेस दोनों ही विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। एबीवीपी वाले भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस के तमाम लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, कांग्रेस का आरोप है कि बहनों की रक्षा करने में भाजपा सरकार नाकाम साबित हो रही है। सर, आप लोगों की क्या डिमांड है? आप लोगों की क्या डिमांड है? आगे और लड़ाई है। डिमांड तो बड़ी स्पष्ट है। वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित हो। ये मामला सिर्फ 1000-2000 का नहीं है।
70 बच्चियों के नंबर कैसे मिल गए अपराधियों को, और पुलिस जो है इसको इतना हल्के में ले रही। पुलिस कहती है कि 2 बच्चियां थाने में आई। हमारा मानना, पुलिस की अधिकारी वरिष्ठ महिला को बच्चों के बीच बैठना था, बंद कमरे में उनकी जांच करनी थी, उनकी पहचान को गुप्त रखना था, उनको भरोसा दिलाना था कि आपको हमारे रहते कोई तकलीफ नहीं होगी, और यही हमारी मांग। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम कट्टरपंथी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि थाने के अंदर घुसकर हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो रही है। इस बार एक हिंदू युवक को निशाना बनाया गया है। युवक के साथ हैवानियत की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। आपको बताएं कि बांग्लादेश के हिंदू संगठनों के मुताबिक यहां पर उत्सव नाम के एक छात्र को इस निंदा के आरोप में कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। बिना किसी सबूत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद कट्टरपंथी थाने में घुसे और हिंदू लड़के को खींचकर बाहर निकाल लिया और फिर पीट कर उसे मार डाला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमेशा की तरह यूनुस सरकार ने इस मामले में भी कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर कर दिया है। 3 तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से बांग्लादेश में बर्बरता की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक हिंदू युवक को भीड़ ने निशाना बनाया, कट्टरपंथियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और सरेआम कैसे जिस हिंदू युवक को मौत के घाट उतारा गया इस निंदा को लेकर, और मंदिर में भी तोड़फोड़ की जो स्थिति है वो थमती नजर नहीं आ रही है। देखिए रिपोर्ट। खून से लथपथ फर्श पर पड़े इस युवक का नाम उत्सव मंडल है। उत्सव को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने थाने में ही पीट कर मार डाला। हिंदुओं के लिए नर्क बनते जा रहे बांग्लादेश से हैवानियत की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस के सामने ही एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग कर दी गई। ताजा मामला खुलना इलाके का है, जब इस निंदा की कथित आरोप के बाद आतताई भीड़ ने एक हिंदू युवक को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि पीड़ित युवक ने सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। हालांकि आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सिर्फ अफवाह के आधार पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने युवक को पकड़ लिया और उसे पीटते हुए थाने ले गई। थाने के अंदर ही मुस्लिमों की भीड़ ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। दावा किया जा रहा है कि भीड़ की पिटाई से युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि वारदात के वक्त थाने के अंदर पुलिसकर्मियों के साथ ही सेना के जवान भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आतताइयों की भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। भीड़ युवक को पीटती रही और पुलिस। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये खबर पंजाब के फिरोजपुर से है, जहां पर आपको बता दें हमला किया जाता है। ट्रिपल मर्डर की जानकारी मिली है। एक साथ 3 लोगों को मौत के घाट उतारने का प्रयास होता है। तस्वीरें आप देखिए, ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ट्रिपल मर्डर होता है, खौफनाक तस्वीरें सामने आती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें 3 दिन पहले इस वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। हमलावरों ने कार सवार 5 चचेरे बहन भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये बड़ी खबर पंजाब के फिरोजपुर से आपको बता रहे हैं। हमलावरों ने सरेआम फायरिंग कर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ट्रिपल मर्डर की ये खौफनाक तस्वीरें, 50 राउंड गोलीबारी होती है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 लोग इस गाड़ी में सवार थे। आखिर पंजाब में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ट्रिपल मर्डर की बात की जो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर का ये मामला है, जहां पर बेखौफ बदमाश इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। 50 राउंड गोलीबारी की जाती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। ये मामला 3 दिन पहले का है। इस वारदात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमलावरों ने देखिए कैसे आते हैं एकदम दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देने। चेहरा ढका हुआ है, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों में चेहरा ढका हुआ है, फिर भागते हैं। न सिर्फ हमला करके चले जाते हैं बल्कि आगे जाकर भी गोलीबारी करते हैं। आप देखिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां पर छात्राओं को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आपको बताएं कि सरकारी गर्ल्स कॉलेज की जो छात्राएं हैं उन्हें ब्लैकमेलर्स की तरफ से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और व्हाट्सएप ग्रुप पर पैसे मांगे यहां पर गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस एक्टिव हो चुकी है। कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर शुरू कर दी गई है। दरअसल जबलपुर में आखिर कैसे अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश यहां पर की गई,
जहां पर सरकारी गर्ल्स कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ब्लैकमेलर्स ने अश्लील फोटो और वीडियो भेजे और पैसे मांगे। जबलपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। हमारे साथ पीड़िता है जिसको कि मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजे गए और ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, ब्लैकमेल किया भी गया। और इसके अलावा कई और लड़कियां जिनके साथ ऐसा हुआ है। बेटा आपके साथ क्या हुआ, कौन था, क्या आपको किस तरह से वीडियो भेजे? पहले तो मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया, बोलता है मैं संजय, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मैंने बोली मैं तुम्हें नहीं जानती। तो बोलता है कि तुम भी ये सेकंड ईयर से हो ना? मैंने बोली हाँ। तो बोलता, फिर कुछ नहीं बोला उसके आगे, फिर वीडियो भेजने लगा खुद की, वही जो अभी फोटो दिखाई थी जो। और उसके बाद और भी वीडियो भेजने लगा, कम से कम 5-6 वीडियो भेज दिया, गंदी वीडियो बिना कपड़े के, लड़का लड़की की। हाँ। फिर आपको क्या बोला? उसमें फिर थोड़ी देर बाद शाम को फोन आया, एक नंबर से आया, दूसरे नंबर से, तो वो पुलिस की वर्दी में था एक लड़का। अब ये नहीं था, वो पता नहीं था कौन है, वीडियो पुलिस वाला था या पता नहीं कौन, मुझे नहीं पता, पर पुलिस की वर्दी में था। वीडियो कॉलिंग किया था जब मेरे पास। तो बोलता है तुम्हारे नाम से कंप्लेंट आई है पुलिस में यहाँ जबलपुर थाने से। तो मैंने बोली पर क्या हुआ ये बताओ, मैंने बोली। तो बोलता है कि तुम्हारे नाम से कंप्लेंट आई है, तुम यहाँ जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाना, नहीं तो पैसे कर दो करके। तो मैं सोची कि ये बात सच होगा, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैंने डर की वजह से 1500 रुपये कर दी रही। हाँ। इसके बाद कई बार ट्रांसफर किए क्या पैसे? नहीं, कभी नहीं की, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरे फ्रेंड लोग ने तक ऐसा नहीं किए। अच्छा, तो आपने ये शिकायत यहाँ पर कॉलेज में बताया प्रिंसिपल को? मैं कॉलेज नहीं आती रही अभी। हाँ, उस टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं आती रही। कितनी और ऐसी लड़कियां होंगी, स्टूडेंट होंगी जिनके साथ ऐसा हुआ है? ऐसी 70-80 लड़की होंगी यही कॉलेज पे ही, और कॉलेज वाली लड़की उनके साथ ही हो रहा है ऐसा। आप सिलसिलेवार बताओ, क्या हुआ, कब पहला फोन आया, उसके बाद किस तरह से जो आरोपी है आपको ब्लैकमेल कर रहा था? सर मेरे पास तो अभी 3-4 दिन पहले फोन आया था। उसने बोला मैं ऐसा ही विक्रम गोस्वामी बोल रहा हूँ गोरखपुर थाने से, आपके फोन में व्हाट्सएप में एक लिंक आई होगी, आप उसे ओपन करें। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि इस वीडियो में आपका फेस दिख रहा है, अगर आपके खिलाफ कंप्लेन है, अगर आपको ये कंप्लेन हटवानी है तो आप मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं कटवा दूंगा। तो मैंने बोला मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जो मैं आपको मतलब पैसे दूं या अपना नाम कटवाऊं। तो बोलते फिर आपकी बदनामी होगी, फिर आप समझना आपके घर तक बात पहुंच जाएगी, फिर आप समझ सकते हो आप लड़की हो, क्या क्या हो सकता है। मैंने फिर उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया और जो भी उसने व्हाट्सएप में भेजा था सब मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद हम लोग ने अपनी मैम से कंप्लेन की तो मैम ने साइबर सेल भेजा था, और जो मेरी फ्रेंड है उसको पता नहीं था इस बारे में, तो उससे उसने OTP मांगी कि वेरिफिकेशन हो रहा है, उसने दे दी। उसका पूरा फोन हैक हो गया। फिर उसकी फोटोज भी मतलब उसने जो कॉन्टेक्ट थे उनमें वो वही गलत वीडियोज और मैसेज करने लगा, और कई सारे मतलब लोगों के फोन आने लगे उसके नंबर पे, और बहुत गंदी गालियां दे रहा था। और मतलब और जो हमारे कांटेक्ट जो फ्रेंड है उसके फेक अश्लील वीडियो बना के उसने वायरल भी किए। वायरल नहीं किए, एक लड़की के पास भेजा था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ये वायरल कर दूंगा। तो वो फैमिली प्रेशर की वजह से सामने नहीं आ पा रही है। और इस तरह कितनी लड़कियों के साथ ये जो आरोपी है वो ब्लैकमेलिंग का पूरा एक कहना चाहिए नेटवर्क चला रहा था, या एक लड़कियों को ठगने की कोशिश कर रहा था? ऐसे कम से कम 60 से 70 लड़कियां हैं। अच्छा, लेकिन अभी थाने तो सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे सर, क्योंकि कुछ कॉलेज मतलब घर के प्रेशर के कारण नहीं पहुंच पा रही हैं, और कुछ ये सोच रही हैं कि ब्लॉक कर दिया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, आप लोगों के नंबर जो है आरोपी तक किस तरह पहुंच रहे हैं? इसमें क्या कोई कॉलेज का कोई स्टूडेंट, कोई छात्रा या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का या ऐसा कोई मिला हुआ है क्या? सर हम लोगों के कॉलेज में ग्रुप थे, मतलब जिसमें हम लोग पढ़ाई के बारे में डिस्कशन वगैरह करते हैं। उसमें जब भी फर्स्ट कॉल आया था जिस लड़की के पास और मैसेज वगैरह आए थे, तो वो नंबर उसने ग्रुप में बताया कि इस नंबर से मेरे पास कॉल